नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। माँ भगवती आप लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जीवन में बहुत कम अवसर ही ऐसा आता है कि हमारी मन की सारी इच्छाएं हमें पूर्ण होने के लिए सारे ग्रह गोचर में शुभ प्रभाव उत्पन्न करने लगते हैं। खासकर देवगुरु बृहस्पति 9 ग्रहों में अत्यंत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं, जिनके प्रभाव से ही हमारे जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां प्राप्त होती है। 20 नवंबर 2020 को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो धन, शिक्षा, विवाह, भाग्य एवं हमारे कर्म स्थान के कारक ग्रह माने जाते हैं। अतः यदि किसी कुंडली में इनकी अच्छी स्थिति हुई, केंद्र में बैठे हुए हो, अच्छे स्थिति में हो, तो उस व्यक्ति को जीवन में अनायास ही अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त हो जाती है। परंतु जब भी किसी कुंडली में देवगुरु की अच्छी स्थिति न हुई तो उन्हें जीवन में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब जहां तक गोचर का प्रश्न है, तो जब तक शनि एवं गुरु दोनों का गोचर आपके किसी भाव पर न पड़े, तब तक उस भाव से संबंधित फलों की प्राप्ति हमें नहीं होती है, क्योंकि हमारे किसी भी कार्यों के लिए जहां देवगुरु बृहस्पति ही स्वीकृति प्रदान करते हैं, वहीं शनिदेव उस कार्यों के समय का निर्धारण करने का कार्य करते हैं। अतः जहां तक कर्क राशि का प्रश्न है, तो कर्क राशि जो भावनाओं में जीते हैं, भावना प्रधान व्यक्ति होते हैं, चंद्रमा की राशि होने के कारण वह अत्यधिक भावुक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। और यदि स्नेह के साथ, प्रेम के साथ उनसे बात की जाए, तो वह अपने मन की सारी बातें सामने वाले के समक्ष व्यक्त करने से भी नहीं चूकते हैं, क्योंकि वह तो प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि के 6ठे भाव में संचरण कर रहे थे। 6ठा भाव कुंडली का बहुत अधिक शुभ फल देने वाला नहीं होता है, परंतु 20 नवंबर को देवगुरु धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में 7म भाव में संचरण करेंगे। यूं तो देवगुरु को मकर राशि में नीच का माना जाता है, परंतु शनि देव के वहां पहले से मौजूद होने के कारण उनकी नीचता वहां भंग हो जाएगी, और अब देवगुरु बृहस्पति नीच भंग राज योग का निर्माण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2020 को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण धनु राशि में पड़ता है एवं इसके 3 चरण मकर राशि में पड़ते हैं, और इस नक्षत्र के स्वामी सूर्य को माना गया है। अतः यदि आपकी कुंडली में सूर्य की अच्छी स्थिति हुई, तो निश्चित रूप से आपको समाज में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की भी प्राप्ति होंगे। सरकारी कार्यों में आपकी रुझान बढ़ेगी और उसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी। पिता से भी आपको सहयोग मिलेंगे। अब जहां तक शनि एवं गुरु के सानिध्य का प्रश्न है, तो जब भी देवगुरु बृहस्पति शनि ग्रह के समक्ष आते हैं, तो शनि की अशुभता में निश्चित रूप से कुछ न कुछ कमियां आ जाती है, क्योंकि देवगुरु के प्रभाव से शनि में बहुत अधिक क्रूरता नहीं रह पाती है। शनि देव तो न्याय के देवता हैं। देवगुरु बृहस्पति जहां जीवन में ज्ञान की गहराई देते हैं, आपके कार्य में एक विस्तार देने का कार्य करते हैं, आपके विचारों में एक गंभीरता प्रदान करते हैं, वहीं शनिदेव आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्यों का लेखा जोखा करने के उपरांत जीवन में शुभ कर्मों का शुभ फल एवं अशुभ कर्मों का अशुभ फल देने के लिए आ जाते हैं। कर्क राशि के 7म भाव में शनि के प्रभाव से आपके मन में एक बेचैनी का भाव हमेशा रहता था, आप में उद्विग्नता थी, आप हमेशा अपने किसी भी कार्यों में बहुत अधिक ध्यान नहीं दे पा रहे थे।
अब जो ही देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में संचरण करेंगे, आपके लिए अनेक खुशियों के दरवाजे खुल जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति एवं शनि के सप्तम में सम्मिलित प्रभाववश इस अवधि में आपको अपने किसी भी प्रकार के रुके हुए कार्यों में पुनः गतियां आ जाएगी। व्यापार में आपके उन्नति होंगे एवं किसी भी प्रकार के साझेदारी के व्यापार में भी अब इन दोनों ग्रहों के प्रभाव से आपको खूब उन्नति होंगे एवं लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। पति पत्नी के मध्य यदि किसी भी प्रकार की वैचारिक मतभेद शनि के प्रभाव से उत्पन्न हो गए थे, तो अब उसमें भी निश्चित रूप से कमियां आ जाएगी और आप एक दूसरे के करीब आकर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने में एक दूसरे के सहायक हो जाएंगे। पुनः सप्तम भाव गुप्त मंत्रणा का भाव भी माना गया है। अतः इस भाव में देवगुरु के प्रभाव से आप अनेक प्रकार की वह योजनाएं तैयार करेंगे जिस पर चलकर अब आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत का वास होता है। अतः देवगुरु की जहां भी दृष्टि पड़ेगी, अब उस भाव से संबंधित आपको निश्चित रूप से फल प्राप्त होंगे। परंतु गुरु एवं शनि की 7वीं दृष्टि अब आपके राशि पर पड़ेंगे, आपके लग्न पर पड़ेंगे। परिणामतः कर्क राशि वालों के आत्मबल में अब अत्यधिक वृद्धि होंगे। लग्न वह व्यक्ति स्वयं होता है। अतः देवगुरु की दृष्टि के प्रभाववश आपके सारे रुके हुए कार्य अब पुनः बनने लगेंगे। आपको जीवन में इस अवधि में निश्चित रूप से अनेक यादगार सफलताएं प्राप्त होगी। विवाह के इच्छुक जातकों को अब इस दिशा में आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी और वह विवाह सूत्र में बंध सकते हैं। व्यक्ति का प्रथम भाव लग्न भाव व्यक्ति की सफलताओं के साथ ही साथ उसके मान सम्मान का भी होता है। अतः इन दोनों ग्रहों के अब प्रभाव पड़ने से आपको समाज में अनेक प्रकार के मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, सफलताएं प्राप्त होगी। दृढ़ इच्छा शक्ति एवं समर्पण के बदौलत आप निश्चित रूप से नौकरी एवं व्यापार में उन्नति को प्राप्त करेंगे। कर्क राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति के प्रभाववश यदि आप किसी भी प्रकार का व्यापार नया करना चाह रहे थे अथवा अपने व्यापार में एक विस्तार देने की योजना तैयार कर रहे थे, तो अब आपको इसमें भी सफलताएं प्राप्त होगी। साथ ही साथ आप अपने बुलंद इरादों से आपके आत्मविश्वास में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण आप जीवन पथ पर अब निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भावनाओं पर नियंत्रण रखकर कर्क राशि के जातक यदि अपने जीवन पथ पर चलते रहें, तो अब बृहस्पति की कृपा से उनके जीवन में अनेक प्रकार के शुभ परिणाम ही प्राप्त होंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं।